हमारे माशरे के अंदर हम तालीम अगर हासिल करते हैं तो उसका जो मकसद होता है वो रिज़्क़ का हुसूल होता है, रिज़्क़ को कमाना होता है। लोग अपने बच्चों को मदारिस के अंदर और दीनी तालीम इसलिए नहीं हासिल करवाते कि भाई ये अगर 4 या 5 या 8 साल का कोर्स कर लेगा और आलिम बन जाएगा, आलिम बनने के बाद ये भूखा मरेगा। 8 साल के कोर्स के बाद ना तो ये डॉक्टर बन पाएगा ना इंजीनियर बन पाएगा, बल्कि ये बनेगा तो क्या, मौलवी बनेगा। और जब ये मौलवी बनेगा तो ये भूख से मरेगा। हम इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादातर दुनियावी तालीम की तरफ राग़िब करते हैं कि तालीम की डिग्री हासिल करने के बाद हमारा ये बच्चा किसी ओहदे पर बैठेगा और अच्छा कमाएगा और अच्छा खाएगा। सामईन मोहतरम, तारीख़ इस बात पर शाहिद है, पूरी दुनिया के अंदर किसी शहर के अंदर आपने कभी भी ये ख़बर नहीं सुनी होगी कि कोई मौलवी भूख से मरा हो, या किसी मौलवी ने भूख की वजह से खुदकुशी की हो। हाँ, ये ज़रूर सुना होगा कि मौलवी ज़्यादा खाने की वजह से शहीद हो गया, यानी कि खा खा कर उसका इंतकाल हो गया। लेकिन कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसी मौलवी ने, कोई मौलवी भूख की वजह से दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। लॉकडाउन हो, फ़क्र फाका हो, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हों, लेकिन मौलवी के घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता। बाहर खाने पीने के लिए कुछ भी दस्तयाब ना हो, लेकिन मौलवी साहब के घर के अंदर रंग बिरंगे खाने मौजूद हों। आपको क्या लगता है कि इसमें कमाल मौलवी साहब का है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले तमाम इंसानों में से जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं ये उलमाए कराम, जो 8-10 साल का कोर्स करने के बाद एक आलिम की डिग्री लेते हैं और अल्लाह उनको इमामत और खिताबत के रुतबे पर फाइज करता है। दिलों के अंदर डालने वाला कौन? ये अच्छे अच्छे खाने खिलाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आपके दिलों के अंदर डालता है। आप खुद भूखे और प्यासे रहना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मौलवी है उसे आप ना भूखा रखना बर्दाश्त करेंगे ना प्यासा रखना बर्दाश्त करेंगे। और ये मोहब्बत किस वजह से है? ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों के अंदर डालता है, और मौलवी को जो ये एजाज़ मिलता है ये इस दीन की वजह से मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं आप तमाम अहबाब में से किसी का रिश्तेदार नहीं हूं, खूनी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दीनी रिश्ता है। इस दीनी रिश्ते की बुनियाद पर मैं आपके सामने खड़ा होकर खुतबा जुमा अदा करता हूं। आप इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मेरी जगह अगर आपके रिश्तेदारों में से या फिर आपका कोई बेटा इस मनसब पे खड़ा होकर, इस ओहदे पे खड़ा होकर जुम्मा पढ़ाए, तो क्या लोग उसे ताना मारेंगे कि तेरा बेटा जुम्मा पढ़ाता है?
तेरा बेटा मौलवी है, बल्कि जुम्मे के बाद वो वालिद बड़े फख्र से लोगों को खुद ये बता रहा होगा कि आज मेरे बेटे ने जुम्मा पढ़ा है। उसका सर फख्र से बुलंद होगा, ना कि शर्म से उसका सर जो है वो झुकेगा। और ये मोहब्बत और तकरीम किस वजह से है? ये मोहब्बत और तकरीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन की वजह से अता की है। कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम लाडली उम्मत हो, वो इस वजह से कि जो तुम सुनते हो वो तुम आगे पहुंचाते भी हो, तुम लोगों की इस्लाह करते हो, बुराइयों से मना करते हो, नेकी का हुक्म देते हो और खुद भी नेकी करते हो, बुराई से मना करने का कहते हो और खुद भी बुराई से मना करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इस बेस पर तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मती होने का एजाज़ अता किया गया है। तो सामईन मोहतरम, जहाँ पर आप दुनियावी तालीम हासिल करते हैं उसके साथ साथ दीनी तालीम भी लाजमी तौर पर हासिल करें, चाहे वो एक नुक्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, चाहे वो एक हदीस ही क्यों ना हो। और अपने बच्चों को भी दीनी तालीम से लाजमी तौर पर मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। सफ़र के महीने का आगाज़ हो चुका है और सफ़र का महीना कमरी एतबार से ये साल का दूसरा महीना है। सफ़र के महीने के हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात दौरे जाहिलियत के अंदर मौजूद थे और आज भी कुछ न कुछ माशरे के अंदर हमें नज़र आते हैं। बाज़ लोग सफ़र को सिफर भी पढ़ते हैं, सीन के नीचे ज़ेर और फा के नीचे भी ज़ेर पढ़ते हैं, सिफर। और उनके पढ़ने की वजह यह होती है कि हुर्मत वाले जो महीने हैं वो 4 हैं, ज़िलक़ायदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 3 महीने ये पे दर पर हैं और 1 महीना बाद में आ रहा है। और इस मुहर्रम के बाद ये सफ़र का महीने का आगाज़ होता है जो कि हुर्मत के महीनों में से नहीं है। ज़माने जाहिलियत के अंदर जब ये 4 महीने हुर्मत वाले आते तो खून खराबा, खून रेजी, कत्ल, लूट मार, यानी कि दुनिया के जितने भी बुरे काम थे वो लोग इससे किनारा कश हो जाते, ये काम सरंजाम नहीं देते, यूं समझे कि सारे मुत्तकी परहेज़गार बन जाते। लेकिन जैसे ही सफ़र के महीने का आगाज़ होता तो ये लोग आज़ाद हो जाते, जिस तरह कैदी कैद से आज़ाद होता है। वही लूटमार, वही कत्ल गारत, वही फसाद। और सफ़र को सिफर इसलिए कहा जाता है कि ये करोड़पति इंसान को रोड पे लाके खड़ा कर देता है। यानी लूट मार का बाजार इतना गर्म होता है, माल भी छीन लिया, घर बार भी छीन लिया, कारोबार भी छीन लिया, एक मालदार इंसान को रोड पे लाकर सिफर पोजीशन पे लाके खड़ा कर देते हैं। इसलिए इस माह सफ़र को सिफर भी लोग कहते हैं। और सफ़र का महीना ज़माना जाहिलियत के अंदर मनहूस समझा जाता था। मनहूस इसलिए समझा जाता था क्योंकि 4 महीने इन्होंने आराम से गुजारे थे, उसमें खून खराबा नहीं था, कत्ल गारत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सफ़र के महीने का आगाज़ होता है
तो दोबारा वही माहौल पैदा हो गया, खून खराबा, लूट मार वाला। तो इसलिए सफ़र के महीने को मनहूस भी कहा जाता था। बड़ी तवज्जो के साथ, सफ़र के महीने के अंदर यह अकीदा है कि जो शुरू के 10 दिनों के अंदर निकाह करेगा, शादी करेगा, तो उसकी औलाद भेंगी पैदा होगी, काणी पैदा होगी, लूली लंगड़ी पैदा होगी, सही सलामत पैदा नहीं होगी। सफ़र की शुरू के 10 अय्याम के अंदर शादी करना इंतहाई यह नुकसान वाला अमल है, फ़ायदे वाला अमल नहीं है। लिहाजा सफ़र के महीनों के अंदर शादी को करना नापसंद किया करते थे। और इसी तरीके से इस माह के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़माने जाहिलियत से चली आ रही हैं और इसका कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। नंबर 1, शगुन लेना। शगुन लेना क्या है? शगुन लेने को यूं समझें, आप दौरान सफ़र हैं और आपने देखा कि रास्ते के अंदर कुछ परिंदे दाना चुग रहे हैं। आपने पत्थर उठाकर उन परिंदों को भगाया। अगर वो परिंदे दाएं पे गए तो आपके लिए सफ़र खैर ख्वाही का बायस बनेगा। अगर वो बाएं तरफ उड़े तो आपके लिए ये सफ़र नुकसान का बायस बनेगा। अगर वो परिंदे दाएं चले गए तो फिर आप जानो, आपका काम जानो। इसे कहा जाता है शगुन लेना। मिसाल के तौर पर, आप किसी काम के करने के बाद, काम के हो जाने के बाद ये सोचें कि अगर मैं ये ना करता तो ये ना होता, यूं ना करता तो यूं हो जाता, यूं करना था यूं हो गया। इसे भी शगुन कहा जाता है। जिस तरह ये परिंदों की मिसाल, अक्सर व बेशतर घरों के अंदर आपने देखा होगा कि दरख्त होते हैं और उन दरख्तों पर आकर कौवे बैठ जाते हैं। अब जब 2 औरतें एक साथ बैठी हुई और कौवा कां कर रहा हो तो फटाफट उस कौवे को घर से भगाते हैं, क्योंकि ये इस बात की इलामत होती है कि मेहमान आने वाला है। ये तो खबर दे के चले गए, अब मेहमानों का खाना बनाना, सफाई सुथराई करना, वो सारा तो हम नहीं करना है। लिहाजा कौवे को घर से भगाओ ताकि कोई हमारे घर पे मेहमान ना आए। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये बातें, कौवे को घर में नहीं आने देते थे कि अगर ये कौवा आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि कोई मेहमान आने वाला है, मेहमान आएगा तो खर्चा होगा और काम अलग करना पड़ेगा। तो लिहाजा कौवा। आज रात कुत्ते की आवाज़ें कम क्यों आई, कुत्ता ज़्यादा क्यों नहीं भौंका, इसमें भी कोई मसला है। रात के पहर के अंदर उल्लू को देख लिया, पता नहीं अब क्या होगा। हमल के दौरान औरत घर से बाहर आ गई और वो चांदनी रात थी, पता नहीं अब क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़माने जाहिलियत से चली आ रही हैं और कुछ हद तक इसमें ख़ात्मा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक जो है वो अभी भी बाकी है। इसी तरीके से सामईन मोहतरम, रात के औकात में घर में सफाई नहीं करना। अगर आप घर में सफाई करेंगे, चाहे वो झाड़ू से हो चाहे वो कपड़े से हो, अगर आप रात के पहर घर में सफाई करेंगे तो घर से बरकतें उड़ जाएंगी। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को और पाकी इख्तियार करने वालों को इंतहाई पसंद करता है। लेकिन हमारा जहन यह है कि रात के औकात में सफाई नहीं करनी, और स्पेशली उस वक़्त नहीं करनी कि जब मदीना के अंदर 12 बज रहे हों और आप घर में आप सफाई कर रहे हो। इसी तरीके से रात के औकात के अंदर बालों पर कंघी नहीं लगानी, बालों में तेल नहीं डालना। ये सारी की सारी चीज़ें घरों के अंदर नहूसत को पैदा करने वाली हैं, जबकि इन तमाम चीज़ों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
ये सारी चीज़ें अफसाने हैं, बेबुनियाद हैं, बेमकसद हैं और ज़माना जाहिलियत से चीज़ें चली आ रही हैं। आपने कोई अच्छी गाड़ी ली, कोई अच्छा घर बनाया, उस गाड़ी के पीछे 1-2 साल के बच्चे का जूता लटका दिया। वो जूता इस वजह से लटकाया गया कि ये गाड़ी हादसात से महफूज रहेगी। अच्छा घर बनाया, घर की चौखट पर आपने घोड़े का खुर ठान दिया कि इस घोड़े की खुर की वजह से घर के अंदर जादू जन्नात नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये जाहिलियत के अंदर आती हैं, दीन इस्लाम से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है जिसमें अल्लाह के हबीब ने इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पता है किन लोगों के हवाले से? उन लोगों के बारे में कि जो लोग फ़आल निकालते हैं। फ़आल निकालना किसे कहा जाता है? मिसाल के तौर पर आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, अब उस बच्चे का नाम रखना है तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि बच्चे का नाम कौन सा रखा जाए। ढेरों सारे नाम आपके सामने हैं, लेकिन जहन, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जहन कन्फ्यूज़ होता है कि नाम कौन सा रखें। भाई किसी ने कहा कि आंखें बंद करो और अपनी दाएं उंगली को कुरान मजीद की आयत के ऊपर फेरो और उसके बाद रोक लो, जो लफ्ज़ उंगली के नीचे आएगा बच्चे का वो नाम रख लो। अगर इस दौरान उंगली के नीचे शैतान आ गया तो, क्योंकि शैतान भी कुरान मजीद के अंदर अल्फाज है, अगर उंगली के नीचे फिरौन का नाम आ गया तो, जहन्नम का नाम आ गया तो, किसी अजाब का नाम आ गया तो आप तो ये कहोगे कि भाई मैंने तो कुरान मजीद के ऊपर उंगली फेरी थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद उंगली फेरने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए दिया है। ये तरीकाकार भी गलत है। इसके अलावा फ़आल निकालना एक और चीज़ है। आपने अक्सर व बेशतर देखा हुआ होगा कि रोड के किनारे एक बंदा बैठा होता है और उसके पास एक बीमार सा तोता है कि जो लोगों के हालों को बता रहा है, या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के जरिए आपके हाथ को चेक करके आपके मुस्तकबिल के बारे में आपको बताता है कि आप लंदन जाओगे, अमेरिका जाओगे, वहां मैम से शादी करोगे, मर्सिडीज, प्राडो, तो नौकर चाकर, तो बंगला, इतने सारे सब बात आपको दिखाता है। प्राडो के बाद आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, हेलीकॉप्टर से आप अपने ऑफिस जाएंगे, ढेरों सारे मजदूर आपके मातहत काम कर रहे होंगे। वो तोते वाला भी सोचता है कि यार ये बंदा अभी हवा में उड़ रहा है, वह देख तो हाथ रहा है लेकिन आपको दिखा रहा है वो सब किस्म के बाग। यार अगर इन हाथों की लकीरों के अंदर इंसान का मुस्तकबिल होता या फिर उसकी तरक्की के राज होते तो बेचारा जो रोड पे उस मस्कीन तोते को लेकर बैठा हुआ है तो क्या वो खुद अपनी हालत को नहीं संवार सकता? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे शख्स की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती कि जो शख्स किसी नजूमी काहिन के पास जाकर अपने मुस्तकबिल के हवाले से उससे बात करता है। 40 रोज तक ऐसे बंदे की नमाज कबूल नहीं है जो अपना हाथ दिखाता है कि मैं अगले साल वजीर आजम बनने वाला हूं। 40 दिन तक। तो ये चीज भी फ़आल के अंदर आती है और शगुन के अंदर आती है। सामईन मोहतरम, एक चीज़ और है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हम सबको इन तमाम खुराफात से महफूज फरमाए। वो चीज़ ये है कि जब कोई माँ बच्चे को जनती है या डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होने के साथ माँ का इंतकाल हो जाता है। बड़ी तवज्जो के साथ बच्चा पैदा हुआ और माँ का इंतकाल हो गया। इस औरत के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये शहादत का रुतबा पाती है। माँ तो शहादत का रुतबा पाती है, लेकिन वो बच्चा जिसकी वजह से माँ का इंतकाल हुआ है वो सारी जिंदगी के लिए मनहूस ठहराया जाता है। ये ऐसा मनहूस है कि पैदा होने के साथ ही अपनी माँ को खा गया, अब क्या तू हमें खाना चाहता है? सारी जिंदगी उस बच्चे के साथ नागवार सलूक किया जाता है। वो बच्चा भी ये सोचता है कि काश कि मैं पैदा ही नहीं होता, है तो वो यतीम। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि या रसूलल्लाह मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरे दिल के अंदर नरमी नहीं आती है। मैं हज़ारों वाक़यात देख चुका हूँ
इबरत की चीज़ें देख चुका हूँ, मेरे दिल के अंदर नरमी नहीं है, मुझे गुस्सा बहुत आता है और गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। कोई ऐसा अमल बताएंगे जिसकी वजह से मैं इस चीज़ से बाज आ जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम यतीम के सर पे हाथ रखो, यतीम के सर पे हाथ फेरो, यतीम की परवरिश करो, यतीम को खिलाओ और पिलाओ, ताकि इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिल को नरम कर देंगे। और हम क्या कहते हैं यतीम के बच्चे के हवाले से कि मनहूस है, पैदा होने के साथ ही माँ को निकल गया और सारी ज़िंदगी फिर उसको नहुसत का ताना देते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी ज़माने जाहिलियत के अंदर आती हैं। एक चीज़ और जिसको बयान करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो चीज़ ये है कि सदका खाना कैसा है। हम में से अक्सर और बेशतर लोग सदका नहीं इस्तेमाल करते। अगर आपके घर में सदका आ जाए और आपको पता हो कि भाई फ़लाँ आदमी का मरीज़ अस्पताल में है, उसकी तरफ से सदका दिया गया है, तो आप नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? इस वजह से नहीं खाएंगे कि भाई इसका वो मरीज़ ठीक हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ये उसको ठीक करने के लिए हमें मारना चाहता है। ये भी ज़माने जाहिलियत के अंदर एक बात चला करती थी। और मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर सदका खाने से, खैरात खाने से कोई बंदा मरता तो आज दुनिया के अंदर कोई भी मौलवी जिंदा नहीं होता। हमें आप लोग क्या खिलाते हैं? सदका खैरात तो खिलाते हैं। तो मौलवी सबसे पहले मरने चाहिए, क्योंकि मौलवी ही सदका खैरात खाते हैं। दरहकीकत ऐसी बात नहीं है, बल्कि सदका खाना या किसी को खिलाना, इसमें कोई हक कबाहत वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदका नहीं खाया करते थे, ज़कात का माल नहीं लिया करते, क्योंकि उनका मकाम अलग है। अगर हम सदका खाना चाहें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, हम खा सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और है इसी नहूसत के हवाले से। हम बसा औकात इंसान को भी मनहूस समझते हैं, यार तू बड़ा मनहूस है, सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब हो, कहाँ से पता नहीं सामने से उठ कर आ गया, मनहूस आदमी है तू। इस किस्म की हम भी बात करते हैं, सुनने को आपको भी मिलती होंगी, यार ये बड़ा मनहूस आदमी है। दर हकीकत नहूसत इंसान में नहीं होती, बल्कि नहूसत नामे कोई चीज़ ही नहीं है। आप नहीं साबित कर सकते कुरान और हदीस से कि नहूसत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर नहूसत नामी कोई चीज़ होती तो वो घोड़ा, घर और औरत में होती, लेकिन है ही नहीं तो है ही नहीं। अपनी तरफ से हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं कि यार ये मनहूस है, ये मनहूस है, इससे नहूसत आती है, फलां है, ढिमकान, जबकि इन चीज़ों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ नहीं है। एक छोटी सी हिकायत याद आई, वो आपको सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। बादशाह कहीं निकला सफ़र में शिकार करने के लिए। बादशाह शिकार करने के लिए निकला तो रास्ते में उसका टकराव एक हबशी काले रंग के ग़ुलाम से हो गया। बादशाह ने उस ग़ुलाम को देखा और देखने के साथ ये कहा कि ये मनहूस कहाँ से सामने आ गया, पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। और गुस्से की वजह से उस ग़ुलाम को उठाकर कैद कर दिया कि भाई इसको कैद करो, हम शिकार पे जा रहे हैं। बादशाह जब शिकार से वापसी आया और उस कैदी को सामने बुलाया, जिसको कैद किया हुआ था, उसका जुर्म यह था कि वो बादशाह के सामने आ गया था। बादशाह ने उसने बादशाह को देख लिया था। कैदी को जब सामने लाया गया तो वो कैदी कहता है कि बादशाह, अगर मुझे जान की अमान दो तो एक सवाल पूछूं। कहा कि पूछो। कहा कि आपका सफ़र कैसा रहा? कहा बड़ा बेहतरीन रहा, बहुत एंजॉय किया, बड़ा शिकार किया। कि सुबह चेहरा किसका देखा था? कहा कि सुबह चेहरा तुम्हारा देखा था। बादशाह सलामत, आपने सुबह इस गरीब और फ़कीर का चेहरा देखा तो आपका दिन अच्छा रहा, जबकि हैसियत मर्तबे के एतबार से मैं ग़ुलाम हूँ और मैंने इस मुल्क के बादशाह का चेहरा देखा तो मेरा पूरा दिन जो है वो कैद खाने के अंदर गुजरा है। तो बताओ कि मनहूस कौन है? मैं मनहूस हूँ या आप मनहूस हो? तो सामईन मोहतरम, सफ़र के हवाले से ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं या बयान की जाती हैं, इन चीज़ों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मिसाल के तौर पर सफ़र के महीने में शादी करना, औलाद महंगी पैदा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ज़्यादा शादियां करनी चाहिए इस महीने के अंदर। रात को झाड़ू नहीं देना चाहिए, झाड़ू बिल्कुल दे सकते हैं, देना चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है, निज़ाफत अल्लाह को पसंद है। कंघी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं, कंघी करने में कोई कबाहत नहीं। रात को 3 बजे उठकर भी आप नहा सकते हैं, कंघी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी जानवर की आवाज़ सुनना, कौवे की, कुत्ते की, बिल्ली की, उल्लू की, तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ नहीं है। अल्लाह की मखलूक़ात हैं, आपको आवाज़ सुनाई दी जाएंगी। रास्ते से काली बिल्ली का गुजर जाना, अब बिल्ली आगे से गुजर गई है, अब आप आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई है, आगे मुसीबत है। तो भाई बिल्ली को क्या पता कि भाई महाराजा की सवारी आ रही है, अगर उसे पता होता तो वो रुक जाती, वो तो लाशऊरी के अंदर गुजर गई है, तो लिहाजा उसका आपके साथ कोई नुकसान नहीं है। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक ज़माना जाहिलियत के साथ है, और आप लोग तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे बाशऊर अहले इल्म याफ्ता लोग हैं। इन चीज़ों को मुंतखब करना और ये चीज़ें अपने ऊपर लागू करना, मैं ये समझता हूँ कि फिर ये दीन इस्लाम के साथ कम ज़रफ़ी का मुतालबा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस चीज़ के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम ना दी हो। घर के बाहर खोर लगाना, या फिर किसी कौवे की आवाज़ सुनना, या फिर रात को कंघी करना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ नहीं है। एक और चीज़ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला आदा, अगर किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, हम उसका बर्तन अलग करते हैं, उसके कपड़े अलग करते हैं, खाना पीना अलग करते हैं, बिस्तर अलग करते हैं, उसकी हर चीज़ हम अलग कर देते हैं इस वजह से कि इसकी बीमारी हमें ना लग जाए। हो सकता है कि मेडिकली एतबार से ये चीज़ प्रूफ हो, लेकिन दीन इस्लाम के हवाले से जो तिब्ब नबी के जो सबसे मास्टर और सर्जन हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने फरमाया कि ला आदा, किसी की बीमारी किसी को लग नहीं सकती है। मिसाल के तौर पर एक छोटा मासूम बच्चा है, दूध पीने वाला, जो दूध के अलावा कुछ नहीं पीता है, और उसको कोई बड़ा मर्ज लायक हो चुका है, तो क्या माँ उसको दूध पिलाना छोड़ देगी इस डर की वजह से कि इसको दूध पिलाया तो इसकी बीमारी मुझे लगेगी और मैं मर जाऊंगी? ऐसा कभी देखा आपने? नहीं। बल्कि बच्चा जिस कंडीशन में भी हो, माँ उसको लाजमी तौर पर दूध पिलाती है, और बच्चे की बीमारी का असर माँ की सेहत के ऊपर नहीं पड़ता है। तो हदीस यह बताती है कि किसी की बीमारी किसी को नहीं लग सकती है। वला सफ़र, और ना सफ़र का महीना जो है वह मनहूस है। इस महीने के अंदर सदका खैरात भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, दुनिया के जितने भी मामलात हैं जो हम आम रूटीन के अंदर करते हैं वो इस माह के अंदर किए जा सकते हैं। इसमें कोई कबात वाली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह पाक ऐसी तमाम मन घड़त बेबुनियाद बातों से हम तमाम मुसलमानों को बचने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।